संतान उत्पत्ति में बहुत विचार होता है। यदि कोई स्त्री यदि दिन में गर्भवती हो गई, बात समझिएगा, शास्त्रोक्त बात बोल रहा हूं, आप कुछ भी समझें। यदि कोई स्त्री दिन में गर्भवती हो गई तो लिख लो, जो स्त्री दिन में गर्भवती हुई है तो दिन में जो गर्भ स्थापित हुआ है वो बच्चा माँ बाप का और समाज का बहुत बड़ा, समाज को और माँ बाप को हानि पहुंचाएगा। दिन में शाम के समय यदि स्त्री गर्भवती हो गई तो वो नालायक ही होगा, लिख लो। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु इसका उदाहरण है। महर्षि कश्यप की पत्नी दिन शाम के समय अपने पति से बोलने लग गई कि मुझे काम का वेग है, आप मुझे संतुष्ट कीजिए। महाराज ने, पति ने रोका कि देवी ये संध्या का समय है, अभी गर्भाधान का मुहूर्त नहीं है, अभी गर्भाधान का शुभ समय ये शाम है, भगवान को याद करने का समय, और तुम क्या सोचे बैठी हो। पत्नी ने नहीं माना और पत्नी ने जिद की तो गर्भाधान हुआ। तो उस गर्भाधान से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षसों का जन्म हुआ। शास्त्र प्रमाण है, इसलिए हमारे यहाँ ये विचार भी होता है कि गर्भाधान कब होना चाहिए। इसलिए संयमी गृहस्थ में हो, पत्नी के साथ हो तो भी संयमी रहना है। संतान के लिए विचारवान होना है। क्या होना है? विचारवान। खूब तरीके से हमने समझाया, आप समझदार होंगे, समझ गए होंगे कि संतान के प्रति लापरवाही नहीं, बहुत श्रेष्ठ संतानों की जरूरत है। कहाँ गई वो झांसी की रानी, कहाँ गए विवेकानंद, कहाँ गए रामकृष्ण, कहाँ गए और महाराणा प्रताप, शिवाजी। ऐसी संतान चाहते हो, समाज के हित के लिए संतान चाहते हो, अपने परिवार और कुटुंब को संतान से जुड़ा हर नियम पालन करना पड़ेगा। श्रेष्ठ संतान चाहिए। तो अब कैसे संतान उत्पन्न करना है, अब ये विचार करना होगा। दशरथ जी ने संतान उत्पन्न करने के पहले यज्ञ किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ, तब जाके उनके यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। जब आप यज्ञ करेंगे, सात्विक विचार रखेंगे, अच्छे राह पर चलेंगे, और जब पत्नी अच्छे विचार वाली होगी, पति अच्छे विचार वाला होगा, और दो अच्छे विचार वाले जब मिलेंगे तो जब संतान होगी तो एक श्रेष्ठ संतान का जन्म होगा, अच्छे विचारों वाली संतान का जन्म होगा। जब माँ बाप का आचार विचार ही बिगड़ जाएगा तो संतान कैसी होगी? आप विचार तो करो, माँ बाप के ही तो लक्षण आएंगे ना बच्चों में। माँ बाप से मिलकर ही तो संतान का निर्माण होता है, बोलो हाँ या ना। तो फिर माँ बाप के जैसे विचार होंगे। माँ बाप में यदि कोई बीमारियां होती हैं तो वो भी बच्चों में आती हैं, पता है आपको। मेडिकल साइंस कहता है कि माँ बाप की बीमारियां कोई है तो वो बच्चों में आएंगी, बोलो हाँ, हाँ या ना। फिर यदि माँ बाप में बीमारियां हैं तो वो बाप दादों से बीमारियां यदि बच्चों में आ गई तो बाप दादों के, माँ बाप के संस्कार और आचरण क्यों नहीं बच्चे में आएंगे? पूरे पूरे आएंगे। इसलिए अच्छे आचरण वाले माँ बाप हों, अच्छे विचारधारे वाले, अच्छा विचारधारा वाले माँ बाप हों। माँ बाप को चाहिए कि अच्छे बने। विवाह क्यों होता है? बढ़िया होता है, करो विवाह, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, भगवत चिंतन करो, पति पत्नी। शादी होए तो वृंदावन आओ, बिहारी जी का आशीर्वाद लो, कथा सुनो, संतों का आशीर्वाद लेकर अपनी गृहस्थी की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन आजकल के नए जोड़ा जोड़ी, लड़का लड़की सीधा बड़ी बड़ी होटलों में जाके, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में, जो जिसकी हैसियत है वहां जाता और अपना वहां हनीमून मना रहे हैं। अरे शादी ब्याह किए हो, नई गृहस्थी स्टार्ट हो रही है तो आशीर्वाद लो। तुमने शराबियों के, शराबी तुम्हारा मौसा, शराबी तुम्हारा फूफा, उन शराबियों का तुम आशीर्वाद लिए हो, शराबी तुम्हारे रिश्तेदार, वो आशीर्वाद तुम्हें देंगे तो खाक तुम्हारी संतान अच्छी होगी।
नशेड़ियों से तो तुमने आशीर्वाद लिया है। अरे जाओ संतों से आशीर्वाद लो, तीर्थों में आओ, साधुओं से संतों से आशीर्वाद, भगवान का दर्शन करो, पत्नी पति दोनों जाओ, भगवान बिहारी जी का दर्शन करो, बिहारी जी की परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ और गिरिराज जी से प्रार्थना करो, हे गिरिराज जी हमारा विवाह हुआ है, इस जोड़ी को आशीर्वाद दीजिए और ऐसी संतान दीजिएगा जो राष्ट्र के काम आए, समाज के काम आए। हे प्रभु ऐसी कृपा, अच्छी संतान चाहो तो अच्छी मिलेगी। अब आप लोग तो बस हो जाए कैसी भी, तो आजकल के बच्चे हो तो रहे हैं पर किस काम के हैं? ऐसे बच्चे हो रहे हैं जो अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं, ये बच्चे हो रहे हैं। ये सब वही बिना यज्ञ वाले हैं, बिना अनुष्ठान के हो तो जाएंगे पर तुम्हें छोड़ आएंगे वृद्धाश्रम। ना गिलास भर पानी का आसरा होगा, ना रोटी दो रोटी का आसरा होगा। तो संतान, ऐसी संतान पैदा करने से भी लाभ क्या मेरी माँ? तुमने व्यर्थ में ही प्रसव का दर्द उठाया है, व्यर्थ में ही तुम पेट पकड़ के रोई हो। अरे पेट पकड़ा ही था, बच्चा पैदा किया ही था तो ऐसा पैदा करती जो राष्ट्र के काम आता, समाज के, देश के काम आता। ऐसे बच्चे काहे पैदा कर लिए कि तुम कोई छोड़ने वृद्धाश्रम चलाया? ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। कैसे चाहिए आपको? जननी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। कैसी संतान चाहते हो आप लोग? लायक या नालायक? जोर से। तो लायक संतान का जन्म कैसे होगा? जब माँ बाप लायक होंगे, आपकी शुरुआत अच्छी होगी, अच्छे विचार वाले होंगे। अब शादी के पहले लड़की के 4 बॉयफ्रेंड हैं, शादी के पहले लड़कों की 8 गर्लफ्रेंड हैं। अब ये 8 गर्लफ्रेंड वाला और 4 वाइफ 16 साल में 20 गर्लफ्रेंड बनाएगा और इसकी छोरी तो 25 बनाएगी। भाई तुम माँ बाप भी तो ऐसे बनाते थे। जब तुमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया है तो तुम्हारी औलाद ही तो है वो, फिर वो कितने बनाएंगे? जब आज 2024 में तुम्हारे 8-10 हैं तो वो उसके पैदा होते होते तो 2040 और 50 चालू होगा। उस जमाने का क्या होगा? उस जमाने में 10-20 से थोड़ी, उस जमाने में तो आए दिन नए गर्लफ्रेंड नई बॉयफ्रेंड होगा। तो जैसे माँ बाप, भाई बबूल का बीज गिरेगा तो बबूल ही तो पैदा होगा, और आम की गुठली यदि गिरेगी तो आम ही ना पैदा होगा। भाई जो बीज होगा वही ना फसल तैयार होगी। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए? गाय का बच्चा गाय ही होगा, गाय का बछड़ा वो गौवंशी ही कहलाएगा और भैंस का भैंसा ही कहलाएगा, गीदड़ का गीदड़ ही कहलाएगा और शेर का शेर ही कहलाएगा। इसलिए आप जैसे विचारधारा वाले होंगे उस विचारधारा वाला बच्चा पैदा होगा। आप तय करिए कि आपको संतान कैसी चाहिए, जैसी चाहिए वैसे आचरण अपने बना लो। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि जैसे आचरण वाले माँ बाप होते हैं लगभग वही आचरण वाले बच्चे, उन पर पूरा पूरा प्रभाव। बताओ माँ बाप का प्रभाव बच्चों में पड़ता है या नहीं? हाँ या ना? जोर से। तो शादी के बाद कहाँ जाना चाहिए? संतों का आशीर्वाद लो, अच्छे लोगों का, माता पिता का आशीर्वाद, अच्छे आचरण वाले बनो। किस किस को बात समझ आ गई? आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आज शादियों में सबसे ज्यादा लोग शराब पी के आते हैं? सारे बाराती शराब के नशे में, सारे नहीं मतलब 98% तो मान लो आप, 95 मान लो। और क्या लोग शराब के नशे में होते हैं? बोलो हाँ। आजकल तो बड़े बड़े शहरों में शादियों में स्त्रियां तक शराब पीती हैं। हाँ या ना? आप लोग पीते हैं? नहीं मैया आप नहीं? सही बताओ, कभी शराब नहीं पी आप? सहेली तो कह रही थी कि एक बार हमारे संग बैठ के पी रही थी आप। नहीं?
आजकल शादियों का मतलब शराब हो गया है। आजकल शादियों में जैसे लोग ना खाना पीने रखते हैं ना, बफर सिस्टम, स्टॉल लगाते हैं सब चीजों का, ऐसे एक शराब का भी अपना होता है, मैंने सुना है। क्या ये बात सही है? शराब का भी एक स्टॉल होता है जहां लोग जाके अपना शराब पीते हैं, शादी में आए हैं। अब ये शराब पीकर वर वधू को आशीर्वाद देंगे। ऐसे लोगों का आशीर्वाद लो ही मत। नालायकों का आशीर्वाद क्या चाहिए? ऐसे शराबी तुम्हें आशीर्वाद देंगे तो तुम्हारी औलाद कैसी होगी? नालायकों का आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? आप बताओ। आशीर्वाद उनका लिया जाता है जो अपने से श्रेष्ठ आचरण वाले हों, क्योंकि आशीर्वाद जो हमें देते हैं उनका आचरण हम पे आता है। इसलिए माता पिता के चरण छुए जाते हैं ताकि माँ बाप के संस्कार हम पर आए। बड़ों के पांव, गुरु के पांव छुए जाते हैं ताकि बड़ों का आचरण हमारे जीवन में आए, उनकी तरह बने। अब शराबियों के आशीर्वाद से आप क्या बनोगे? आप ही बताओ, विचार करो, कर लो विचार। शराबी आशीर्वाद देंगे तो क्या बनेंगे आप? ये कौन सा आशीर्वाद देंगे? खुद तो झूम बराबर झूम शराबी हो रहे हैं नशे में। शादी विवाह में, विवाह एक यज्ञ है, इसलिए मेरी माँ आप अपनी बेटी का विवाह करो, यज्ञ है। आप उस विवाह में ये शराब इत्यादि का अड्डा ना बनाओ, बेटी के भविष्य से खिलवाड़ ना करो। ऐसे लोगों को शराब, ऐसे लोगों को विवाह में बुलाओ ही मत जो शराबी हो। थोड़ा अच्छे आचार विचार रखो मेरी माँ। ये क्या आधुनिकता के नाम पे आज जो चल रहा है हुड़दंग, सही है? बताओ, सही है? फिर आने वाली समाज क्या आपसे सीखेगी? क्या होगा इस भारत का? यदि तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।